न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत मनाली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच वहां पर सड़क पर करीब 500 पर्यटक फंस गए हैं। अटल टनल और सोलंग के नाला में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच पर्यटक वहां पर फंसे हैं, पर्यटकों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी बर्फबारी के चलते फंसे पर्यटक प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि पहले ही प्रशासन की तरफ से ये बता दिया था कि भारी बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाने की सलाह दी गई थी, फिर चाहे वो पर्यटक हो या स्थानीय निवासी हो। साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से यह कहा गया था कि ऊंचाई वाली जगहों से अभी परहेज करें, ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाएं। बावजूद इसके पर्यटकों के ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में कई पर्यटक भारी बर्फबारी के बीच फंस गए हैं। 500 पर्यटक बीच सड़क में बर्फबारी के बीच फंस गए। हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सचिन, अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ कुसुम, देखिए पर्यटन नगरी मनाली में बीते कल से ही जो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके कारण जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। कई जो पर्यटक वाहन है अटल टनल के समीप वहां पर बर्फ अधिक होने के कारण फंस चुके थे। फिलहाल जो है पुलिस की टीम ने जो है रेस्क्यू कर सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया है। प्रशासन भी बार बार यही अपील लोगों से कर रहा है कि जो खराब मौसम के दौरान और बर्फबारी के दौरान कोई भी व्यक्ति जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाए। कल भी जिस तरह मौसम ने अचानक से जो है करवट ली हुई है, उसके बाद से जो है काफी सारे पर्यटक जो मनाली में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए आए थे, वे अटल टनल के दीदार के लिए जो है अटल टनल के समीप वहां पे गए थे। लेकिन जिस तरह कल मौसम खराब हुआ और अचानक से जो बर्फबारी हुई, तो उसके कारण कई पर्यटक जो है वहां पर उनके पर्यटक वाहन जो वहां पर फंस चुके थे, जिन्हें बाहर में निकालना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि सड़क पर बर्फ काफी हो चुकी थी। ऐसे में बहुत सारे वाहन जो है वहां पे फिसलने शुरू हो गए थे, तो उनको जब निकालने की वहां पे कोशिश की तो काफी ज्यादा हिम्मत वहां पे हो रहा था। और देर रात करीब 1:30 बजे करीब जो सभी लोगों को कुल्लू पुलिस की टीम व डीएसपी मनाली व मनाली प्रशासन के द्वारा उन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। और मनाली प्रशासन भी अभी भी सभी लोगों से यही अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि अभी भी आने वाले 3-4 दिन तक जो खराब मौसम रहने की यहाँ पर स्थिति बनी है। फिलहाल अगर मैं इसमें की मौसम की बात करूं तो फिलहाल जो यहाँ पर मौसम जो है अभी निचले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, बल्कि ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी जो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जी कुसुम। जी सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बर्फबारी का दौर जारी है, ऐसे में लगातार पर्यटकों से ये अपील की जा रही है कि ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाए, क्योंकि कई जो पर्यटक हैं वहां पर फंस गए थे। और अभी एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से पर्यटकों से यह अपील की गई है कि ऊंचाई वाली जगहों से फिलहाल परहेज करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं, बर्फबारी और भी तेज हो सकती है। ऐसे में न्यूज 18 भी आपसे यह अपील करता है कि अभी फिलहाल के लिए मौसम जो है वो बदल रहा है, ऐसे में ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाएं। तो इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी हो सकती है। पर्यटकों से एक बार फिर से ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाने की जो है चेतावनी की गई है, अपील भी की गई है। इसके साथ ही सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। सोलन, ऊना, बिलासपुर में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में भारी गिरावट और आएगी और इसके साथ ही ठंड और प्रचंड हो जाएगी। अगले 5 दिन भारी बारिश और बर्फबारी के संकेत दिए हैं मौसम विभाग ने। पहाड़ी गांवों को बर्फबारी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बर्फबारी के संगम से एक बार फिर से सर्दी का सितम और बढ़ जाएगा। धर्मशाला में इस वक्त तापमान लुढ़ककर 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने एक बार फिर से ये चेतावनी जारी की है कि 4 और 5 जनवरी को मौसम और खराब हो सकता है। भारी जो है बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि 500 पर्यटक जो है वो मनाली के ऊपरी इलाकों में फंस गए थे। हालांकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है और इसी के साथ ही ये अपील की है पर्यटकों से कि वो ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाए। जिन जगहों के लिए चेतावनी जारी की गई है उसमें सिरमौर का नाम शामिल है, कुल्लू का नाम शामिल है, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही सोलन, ऊना, बिलासपुर में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है।
इसके साथ ही संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान जो है हिमाचल का और लुढ़केगा और ठंड यहां पर और प्रचंड होती जाएगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मनाली की तस्वीरें, हिमाचल के कई ऊपरी इलाकों की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। और एक बार फिर से मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं, भारी बर्फबारी हो सकती है। हमारे संवाददाता धर्मशाला से विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले वक्त में और बर्फबारी हो सकती है, तो लगातार पर्यटक जो है वो धर्मशाला की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारी वहां पर प्रशासन की तरफ से अमल में लाई गई है? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में करीब 73 जो पर्यटक थे जो कि भारी बर्फबारी के कारण जो है वो करेरी लेक में जो है फंस गए थे, उनको रेस्क्यू करवाने के लिए बाकायदा जिला प्रशासन को जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका था, इसलिए क्योंकि वहां पर हिमपात हो रहा था और बादलों की वजह से जो है वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए और उससे सबक सीखते हुए जो है इस बार जिला प्रशासन ने, और साथ ही साथ मैं तस्वीरें भी साझा करता हूँ कि इस वक्त की जो मौसम है यहाँ का, जिला प्रशासन ने जो है कुसुम वो तमाम जितने भी टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको बाकायदा गाइडलाइन दे रखी है और जितने भी होटलियर्स हैं उनको भी ये हिदायत दी है कि जितने भी टूरिस्ट अगर आपके पास ठहरते हैं, रुकते हैं, तो उनको जो है वो ये हिदायत दी जाए कि वो ऊपरी के क्षेत्रों में, जिस तरह से करेरी लेक हो गया, धर्मकोट है, गलू है, त्रिउंड है और जिस तरह बीड़ बिलिंग है, इस तरफ अगर कोई जाता है तो उनको रोकें, क्योंकि अभी अगले 5 से 7 दिन तक जो है वो भारी हिमपात की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो फिलहाल और भी कई एहतियात जो है वो जिला प्रशासन बरत रहा है और तमाम लोगों से अपील भी कर रहा है कि वो भी अगर जरूरी काम नहीं है तो फिर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अभी 4 से 5 दिन जो वो भारी हिमपात और मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दे रखी है। हालांकि अभी आप तस्वीर देख रहे होंगे कि इस वक्त जो है वो मौसम साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन रात भर कुसुम रुक रुक कर बारिश यहाँ पर होती रही है और अभी भी जो है वो कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए, जबकि ऊपर के क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी इस वक्त वो लगातार हो रही है। मैं तस्वीरें जो है वो आपके नजरे दीदार करवाता हूँ धौलीधार की। ये देखिए, ये धौलीधार की तस्वीरें हैं जिनको फिलहाल हमारे दर्शक जो हैं इस वक्त हमारे टीवी चैनल के जरिए देख पा रहे होंगे। ये वो धौलीधार है जो इस वक्त बर्फ की आगोश में है, बादलों की आगोश में है और बर्फबारी की सफेद चादर जो है वो उड़ चुकी हुई है। और इसी धौलीधार के तलहटी में जो है वो सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो इस वक्त बर्फबारी की आगोश में जा चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त जो है वो बिजली, पानी, सड़क की जो सुविधा थी उससे वो लोग ये वंचित हो चुके हैं और शेष दुनिया से भी ये लोग जो है वो कट चुके हैं। इसलिए क्योंकि जब भारी हिमपात यहाँ पर होता है तो जाहिर सी बात है कि सड़कें जो है वो बाधित हो जाती है, वहां पर गाड़ियों वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाती है। तो ऐसे में जो है इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं उनके लिए पौवारा है, क्योंकि वो लोग इसी मौसम के दीदार के लिए यहाँ पर आते हैं, बर्फबारी का दीदार वो करते हैं और इसको वो है वो जन्नत की एक कहते हैं कि ये जन्नत है और इस तरह से यहाँ पर अटखेलियां भी करते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो होती हैं और कईयों के लिए ये मौसम जो है वो आफत लेकर आता है, लेकिन कईयों के लिए जो है ये मौसम राहत लेकर भी आता है। जिस तरह से मैदानी इलाकों में जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो यही चाहते हैं कि जब वो लोग राहत और आफत दोनों ही यहाँ पर नजर आती है। भले ही वादियां देखने में खूबसूरत लगती है, लेकिन इस बर्फबारी के बीच कहीं ना कहीं आफत भी बड़ी फंस जाती है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आप ऊपरी वाले इलाकों में ना जाएं। विचित्र, आपसे इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि 4 और 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ ही ये अपील की गई है पर्यटकों से कि आप भले ही वादियों में घूमिए, लेकिन ऊपरी वाले इलाकों से फिलहाल के लिए परहेज कीजिए, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में भारी बर्फबारी हिमाचल में हो सकती है। और अब एक और बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। 2 वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की सिफारिश की गई है। वैक्सीन पर डीसीजीआई की मंजूरी का अब इंतजार है। आज सुबह 11 बजे डीसीजीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक्सपर्ट कमेटी ने 2 टीकों की सिफारिश की है और बड़ी बात यह है कि आज जिसका इंतजार था वो उसका ऐलान हो सकता है। देश को आज कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। डीसीजीआई की ओर से आज बड़ा ऐलान संभव हो सकता है। सुबह 11 बजे
प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कहा यह जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मंजूरी मिल सकती है कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मंजूरी संभव बताई जा रही है। आपको बता दें कि कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की ओर से तैयार की गई है, जिसे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO के एक्सपर्ट पैनल की ओर से हरी झंडी दी गई है और इसे सशर्त मंजूरी देने की भी अब सिफारिश की गई है। तो ऐसे में लोगों के जहन में कई तरह के सवाल आ रहे कि क्या ये सबको एक साथ दी जाएगी। तो आपको बता दें कि दूसरे ग्रुप में उनका टीकाकरण होगा जिनकी उम्र 50 साल है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। जो वॉरियर्स है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि क्या ये वैक्सीन लेना अनिवार्य है, तो हाँ, ये वैक्सीन लेना फिलहाल के लिए अनिवार्य है। इसके साथ ही वैक्सीन की कितनी डोज कब कब लेनी होगी, तो आपको बता दें कि वैक्सीन के 2 डोज होगी जो 28 दिन के अंतराल में लगेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हमारी टीवी स्क्रीन पर आपके लिए है। जहां पर एक और सवाल कि अगर वैक्सीन लगाते हैं तो एंटीबॉडीज कब डेवलप होगी। तो आपको बता दें कि आमतौर पर जो वैक्सीन की दूसरी डोज मिलने के बाद 2 सप्ताह के बाद एंटीबॉडीज का पर्याप्त लेवल डेवलप होता है। इसके साथ ही यह भी सवाल है कि भारत में जो वैक्सीन आएगी वो दूसरे देशों के जितनी असरदार होगी। तो हाँ, इसका जवाब हाँ है। वो भारत में आने वाले जो वैक्सीन है वो दूसरे देशों के बराबर ही असरदार होगी। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या स्वास्थ्य विभाग बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को टीका दिया जा सकता है। तो आपको बता दें नहीं, वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका टीकाकरण होगा, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पहचान पत्र आप दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इसके साथ ही पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, वोटर आईडी। आप कोई भी अपना जो आईडी प्रूफ है वो दिखाइए और आप अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण की जानकारी कैसे मिलेगी, तो आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी। केंद्र के तरफ से वक्त पर यह जानकारी दी जाएगी। टीका लगने से पहले आईडी दिखाना जरूरी है। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जिस आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा वो ही आईडी आपको दिखानी होगी टीकाकरण के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। कोरोना वैक्सीन के बाद ड्राई रन को लेकर हर किसी की नजरें वैक्सीन के लॉन्च होने पर टिक गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न केवल ड्राई रन का जायजा लिया बल्कि वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियों के बारे में भी बताया है। देश भर में कोरोना संकट को दूर करने के लिए टीकाकरण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। एक और पूरे देश में टीकाकरण की प्रक्रिया का ड्राई रन चल रहा है, दूसरी ओर टीका उत्पादन, आपूर्ति और टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने DTV अस्पताल जाकर ड्राई रन की समीक्षा की। साथ ही बताया कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है, दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। कोरोना वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त मिलेगी, लेकिन हर एक को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसे लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइनर्स का वैक्सीनेशन होगा, इसके बाद सीनियर सिटीजन्स और उसके बाद उस आबादी को टारगेट किया जाएगा जिसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। पहले चरण में 51 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें हेल्थ केयर वर्कर, कोरोना वॉरियर, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग होंगे। हालांकि आपातकालीन इस्तेमाल के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध होगी। चारों तरफ की गतिविधि देखकर तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है वो जल्दी ही होगा। अगर ट्रायल रन सारे देश में हो रहा है, 4 महीने से हम लोग पोटेंशियल बेनिफिशरीज की लिस्ट बना रहे हैं, उनको अपलोड कर चुके हैं कोविन प्लेटफॉर्म पे, और इतने बड़े पैमाने पे सारे देश में तैयारी चल रही है, तो स्वाभाविक है वो किसी उम्मीद के ऊपर ही चल रही है। कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने खास
कोविन ऐप तैयार किया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें बेनिफिशियरी का डेटा अपलोड करेंगे। इस ऐप के जरिए किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन को लेकर सही जानकारी मिल पाएगी। वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने करीब 96,000 वैक्सीनेटर्स को ट्रेनिंग दी। साथ ही लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की अब आपको हम 4 तस्वीर को लेकर ड्राई रन किया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटियाला, चंडीगढ़, पंचकुला, शिमला की ये तस्वीरें। इसके साथ ही देश भर के 119 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। इसके तहत हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया की गई और इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया और बेनिफिशियर के डाटा संकलन और केविन ऐप पर अपलोडिंग का काम भी साथ साथ किया गया है। आप टीवी स्क्रीन पर जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, भोपाल और पटना की 5 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें ड्राई रन की हैं, जिसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। 5 तस्वीरें आपके सामने और ये तस्वीरें विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुणे, गुवाहाटी और बेंगलुरु की है, जहां कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया है। तैयारियों का जायजा लिया गया कि कैसे कैसे ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी और अगर कहीं कमियां हैं तो इस ड्राई रन के जरिए उन्हें दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। और चंडीगढ़, शिमला और पंचकुला में हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरे ड्राई रन का जायजा लिया और कुछ तस्वीरें आपके सामने तीनों जगहों की। वैक्सीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16, ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 16 ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ OPD ਦੇ 5th ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਆਉਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ID ਪ੍ਰੂਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ID ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ 5th ਫਲੋਰ ਤੇ OPD 'ਚ। ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਧਰੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਓਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰਸ 2 ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ ਡੈਸਕ ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 30 ਮਿੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਹ ਫਿਰ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ। चंडीगढ़ तो कैमरामैन संदीप कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। कोरोना के लिए वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। हिमाचल में राजधानी शिमला में ये 3 जगहों पर चल रहा है। इस वक्त हम DDU में है, जो दीनदयाल उपाध्याय जो अस्पताल है, यहाँ पर ये ड्राई रन चल रहा है। यहाँ पर आपको तस्वीरें यहाँ से साझा करते हैं कि ये जो अस्पताल है, उधर से देखिए एंट्री है, यहाँ पर जो बेनिफिशरी है वो यहाँ पर आ रहा है। जिन्होंने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, उनसे जो है यहाँ पर पहले पूछताछ की जाती है। उनके जो है आधार कार्ड संबंधित जो दस्तावेज है वो यहाँ से लिए जाते हैं। और यहाँ जो अंदर जो है, अब यहाँ से बेनिफिशरी जब वो जो दस्तावेज हैं उनका जब सत्यापन होता है तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है एक ड्राई रन किया जाता है। इनसे ज़रा जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश ठाकुर। इस प्रक्रिया के बारे में बताएं ज़रा। सर, यहाँ पे जो भी एक स्पेसिफिक आईडी लेके जो पर्सन आएगा उसका यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा होता है, और उसके बाद उसका वैक्सीनेशन करके उसको ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट किया जाता है, और आधा घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखने के बाद अगर कोई उसको साइड इफेक्ट्स या कोई और कोई दिक्कत नहीं आती तो उसको घर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर जब एक डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है वैक्सीन का, उसके बाद जो है जो बेनिफिशरी है उसे यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में जो है रखा जाता है आधा घंटे के लिए। जिन लोगों ने जो इस ड्राई रन में हिस्सा लिया है, जिन्हें वैक्सीनेट किया गया है, वो जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन रूम में उन्हें रखा गया है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपने इस ड्राई रन में हिस्सा लिया है, क्या कहना चाहेंगे? हमने ड्राई रन में, ताकि लोगों को ऐसा फोबिया ना रहे मन में कि वैक्सीनेशन हो रहा है, इससे कुछ भी होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे प्रिकॉशन ही होएगी, प्रिवेंशन होएगी, बीमारी से बचेंगे। तो यहाँ पर जो है पूरी जो प्रक्रिया, जो प्रोटोकॉल है सरकार का, उसे जो है फॉलो किया जा रहा है।